नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। विधायक बबलू शुक्ला बिजावर से विधायक हैं, संजू कुशवाहा भिंड से और निर्दलीय विधायक सुसनेर से विक्रम सिंह राणा बीजेपी में शामिल हुए हैं। नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जो इस मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर लगातार गति देने का काम कर रहे हैं और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से और एक ऐसा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान के साथ और भारत का स्थान दुनिया के अंदर बनाया, तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास की इस यात्रा में और भारतीय जनता पार्टी के काम और उनकी नीतियों से और नेतृत्व से प्रभावित होकर आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक परिवार है, तो आज हमें गर्व है कि हमारे परिवार के अंदर 3 हमारे ऐसे सशक्त और ताकतवर ऐसे विधायक जो अपने अपने क्षेत्र में जिनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो समाज के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी आज मैं अगर कहूं, इस मध्य प्रदेश के ताकतवर विधायकों में जो शुमार होते हैं, ऐसे भाई संजीव सिंह कुशवाहा हमारे भिंड के आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज हमारे बीच बुंदेलखंड के मेरे संसदीय क्षेत्र के बगल से बिजावर के हमारे विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी भी हमारे बीच आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्तित्व, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र में सिद्धांतों पर काम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के अंदर सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सैद्धांतिक तौर पर काम करने वाला अगर कोई इस प्रकार का अडिग व्यक्तित्व है, तो राणा विक्रम सिंह जी भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नीतियों से प्रभावित होकर के हमारे तीनों मित्र आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज इस बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम अभिनंदन करते हैं कि आज उनके नेतृत्व में हमारे तीनों विधायक और भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को लगातार नित नए प्रयोगों के साथ और आज के तकनीकी से कैसे भारतीय जनता पार्टी को पारंगत बनाने में वो लगातार संगठन के काम के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मैं तीनों मित्रों का जो मध्य प्रदेश के सशक्त हस्ताक्षर हैं, तीनों आज विधानसभा के ताकतवर हमारे तीनों मित्र भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं तीनों मित्रों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुरली जी से, मुख्यमंत्री जी से हम लोग आज तीनों का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए आओ राजेश, बहुत बहुत बधाई। आओ संजू, एक सेकंड गुलदस्ता आप ठीक है, बहुत बधाई, बहुत बधाई। आओ संजू, बहुत बधाई। स्वागत है, बहुत आप दोनों
राणा साहब औपचारिक रूप से आने के लिए स्वागत, अभिनंदन। आप लोग पास में, आप तीनों अभी खिंचाएंगे ना एक फोटो। अब थोड़ा ऐसे कर देते हैं भाई साहब। राजा साहब, अरे हमारा दुपट्टा भी तो दो, हम तीनों को भी दो भाई साहब। अब कर देते सर, थोड़ा पास में आ गए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे तीनों मित्र जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, आज इस अवसर पर जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज उनका प्रवेश हुआ है। वैसे तो मैंने कहा ना कि उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व से भारतीय जनता पार्टी के विचार नीतियों से पहले से ही प्रभावित है। संजीव भैया तो बहुत पहले से, पिताजी भी भाजपा के सांसद रहे और संजीव भैया भी परिवार में बहुत पहले से रहे हैं। राजेश जी को भी मैं जानता हूं, बुंदेलखंड की माटी में इस विचार से वो हमेशा ओतप्रोत रहे हैं। और राणा विक्रम सिंह जी के बारे में मैंने बताया, वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र में सिद्धांतों पर काम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो इस प्रकार के नीतियों से पहले से ही भाजपा के इस विचार से प्रेरित होकर वो लगातार काम करते रहे। तो मैं आदरणीय संजीव कुशवाहा जी से अनुरोध करता हूं वो अपना मनोगत करेंगे। आज मंच पर विराजमान हम सबके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक और इस प्रदेश को लगातार विकास के नए आयाम तक ले जाने वाले परम श्रद्धेय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के प्रभारी परम आदरणीय मुरलीधर राव जी और हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के छोड़कर जो अभी शामिल हुए परिवार में ऐसे राजेश शुक्ला जी, आदरणीय राणा साहब और सभी आप मीडिया के मित्रों और हमारे सभी साथियों, मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व का विषय और खुशी का विषय है। जैसा कि माननीय भाई साहब ने कहा कि मैं तो परिवार का व्यक्ति हूँ, अब थोड़ा सा भटक गया था, पुनः परिवार में वापसी पर निश्चित तौर पर खुशी होती है। जिस तरीके से आप जानते हैं परिवार के मिलने पर कितनी खुशी होती है, तो वही खुशी मुझे है आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र निर्माण के काम में, प्रदेश के निर्माण के कार्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हम पुनः उस मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पार्टी की रीति नीति है, जो सिद्धांत हैं, उनके साथ चलकर कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में, अपने क्षेत्र के विकास में पूरा मेहनत के साथ पूरा अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना मनोगत करेंगे। मंच पर विराजमान परम सम्मानीय प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी, मध्य प्रदेश के मुखिया, हम सबके संरक्षक आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, हमारे बड़े भाई, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बगल की विधानसभा भी उनकी लगती है। ऐसे हमारे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे साथी भाई संजीव सिंह जी, विक्रम राणा जी, सभी पत्रकारगण, सभी हमारे साथीगण, क्योंकि समय जब आता है तभी ऐसे अवसर मिलते हैं। 2018 में मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन लड़ते लड़ते रह गया था। लेकिन जिस समय से राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा से मैं आपके संरक्षण, आपके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूं और क्षेत्र के विकास के लिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं है। और मैंने राज्यसभा के समय भी कहा था और आज भी कहता हूं कि क्षेत्र का विकास
बुंदेलखंड में जरूरी है। भाई साहब परिचित है, मध्य प्रदेश में यदि सबसे पिछड़ा क्षेत्र है तो बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में यदि पिछड़ा क्षेत्र है कहीं तो बिजावर विधानसभा आदिवासियों की विधानसभा है। मैं आप सबका आशीर्वाद भी चाहूंगा और क्षेत्र के विकास में आपका स्नेह बना रहे। मैं पार्टी के लिए तन मन धन से अपना जीवन समर्पित करता हूं, आपके साथ रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी के मैं समझता हूं, मैं आपको वादा करता हूं कि हमारे क्षेत्र के कोई भी कार्यकर्ता हमसे असंतुष्ट आज नहीं है और आगे भी ऐसे अवसर हमारी तरफ से नहीं आएंगे कि हमसे कोई दुखी हो पाए। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अपनी पार्टी में शामिल करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राणा विक्रम सिंह जी। हेलो। परिवार के मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले नेता और आदरणीय शिवराज सिंह जी साहब, मध्य प्रदेश भाजपा के आदरणीय लोकप्रिय अध्यक्ष परम सम्मानीय शर्मा साहब, मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। 2018 में जब मैं निर्दलीय जीता था तो मन भी था, संकल्प भी था कि माननीय शिवराज सिंह जी के साथ रहेंगे, भाजपा सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी ने उस समय मना कर दिया कि सरकार हम बनाएंगे, जब हमारा बहुमत नहीं है हम सरकार नहीं बनाएंगे। आते आते रह गए थे कुछ लोग। हम उस समय चाहे तो उस समय भी कर सकते थे। हम तो सागर तक बैठे थे, ये सागर तक आ गए थे। लेकिन सरकार नहीं बनी तो निर्दलीय जीते तो विकास लक्ष्य था, क्षेत्र का विकास हो, सरकार के साथ जरूर जीता रहना। 15 महीने की सरकार के साथ रहा, बाद में शिवराज सिंह जी का आशीर्वाद मिला और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मेरे विधानसभा में अपेक्षा से ज्यादा विकास हुआ हर क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपेक्षा से ज्यादा काम किया। मेरे विधानसभा के चहुमुखी विकास ने कोई कसर नहीं रखी। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं भाजपा परिवार का एक अंग बना हूं और आगे जो भी परिस्थिति हो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया का, हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी का जो भी आदेश होगा उसका सअक्षर पालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सीएम सर। माननीय मुख्यमंत्री। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और लगातार विस्तार हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी बीडी शर्मा जी हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार पार्टी का विस्तार बूथ स्तर पर, चाहे बूथ विस्तार कार्यक्रम हो या समाज के सब वर्गों में जाना हो, पार्टी लगातार बढ़ रही है। मुरलीधर जी का कुशल मार्गदर्शन हमको मिलता है। आज हम सबके लिए बहुत संतोष और प्रसन्नता की बात है कि हमारे 3 मित्र विधायक साथी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़े हैं। आज एक राज की बात राणा विक्रम सिंह जी ने कह दी। भारतीय जनता पार्टी की 109 सीट आई थी, कांग्रेस का भी बहुमत नहीं था। हमारे मित्र भी हमारे पास आ रहे थे, रास्ते में थे, रास्ते में आते आते आपका भी वही मंतव्य था, लेकिन मुझे लगा कि हमारा बहुमत नहीं है तो हमको सरकार नहीं बनानी चाहिए। तो जो साथी आ रहे थे वो मायूस भी हुए और बीच में ये चला भी कि नहीं 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 नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं उस समय मैंने कहा कि भाई जिसके पास ज्यादा सीट है वो सरकार बनाए। लेकिन वो सरकार 15 महीने जैसे चली और गई, उसकी कहानी आप जानते हैं। आज मेरे लिए अत्यंत संतोष का विषय है कि हमारे वो साथी जो मूल रूप से हमारे विचारधारा के करीब थे, हमारी पार्टी के करीब थे और जो हमारे साथ ही काम
करना चाहते थे। उनका लगातार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग पिछले 2.25 साल से लगातार मिला, चाहे सदन में साथ हो, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, वो निरंतर हमारे साथ रहे। आज मैं अपने इन तीनों साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, चाहे हमारे संजीव जी हो, चाहे हमारे राजेश जी हो, चाहे हमारे राणा विक्रम सिंह जी हो, ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए सदैव चिंतित रहते हैं और हमारी भी प्रयास ये रहा है कि क्षेत्र के विकास में और जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति में हम कोई कसर न छोड़ें। आज वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं। मैं पार्टी में प्रवेश पर उनका स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। सरकार के नाते जो अपेक्षाएं हैं क्षेत्र के विकास की, जनता के कल्याण की, वो निश्चित रूप से मैं अपनी तो जिंदगी का ही लक्ष्य है कि अधिकतम भलाई कैसे कर सकें, तो मिलकर अधिकतम भलाई करने की और विकास करने के हम लोग प्रयास करेंगे। आप तीनों मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।